Hey, what's up? I am Devinder Singh for Media Masters वीडियो चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस FL Studio 11 बिगिनर्स वीडियो सीरीज़ के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ऑटोमेशन के ऊपर कि आखिर ऑटोमेशन होता क्या है। बेसिकली दोस्तों ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल के ऊपर होता है ना। तो जैसे FL Studio में हम किसी भी पैरामीटर को जो है हम उसका एक ग्राफ के अकॉर्डिंग उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये एक MP3 फाइल जो है इस प्लेलिस्ट में इंपोर्ट करी है, ठीक है। तो ये सिंपली एक सॉन्ग है, जिसे मैं अगर प्ले करूँ, ठीक है, तो ये सॉन्ग है, ठीक है। अभी जैसे इसकी वॉल्यूम को हम ऑटोमेट करते हैं। तो अभी जैसे ये जो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ऑडियो क्लिप्स में मेरी, तो आप देख सकते हैं ये है बेसिकली वो सॉन्ग एम्प्टीनेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो नोब जो होती है, ये पहली वाली इसकी वॉल्यूम के लिए होती है। अगर यहाँ आप इसकी LCD पे देख पाएँ तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। ओके, इसका मतलब क्या है कि उससे हम एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं जिसकी मदद से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ इसको। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके अगर इस नोब पे राइट क्लिक करूँ और फिर क्लिक करूँ क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे एक पॉइंट सा क्रिएट होता है, एक यहाँ पे पॉइंट और एक यहाँ पे लाइन है, ठीक है। इस अगर मैं पॉइंट के ऊपर यहाँ पे साइड में क्लिक करूँ तो देख सकते कुछ नहीं होता। अगर इस पॉइंट पे मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऑप्शन है, लेकिन अभी सारे जो है अभी हाइड है, ठीक है। अब क्या होता है इसका मतलब, जैसे ये दो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करूँ नीचे की तरफ तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इस जो वॉल्यूम की वैल्यू अगर मैं इस पर यहाँ पे रखूँ और आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 78%, यानी यहाँ पे जो इसकी वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 78% है। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, जैसे अभी 90% की मैंने, तो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू 90% है और ये टाइम के अकॉर्डिंग धीरे 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 यहाँ पर ये यहाँ तक आते आते ये 0% पे हो जाएगी। अगर मैं इस पर क्लिक करके ऊपर नीचे करूँ तो आप देख सकते हैं मैं इसे कर्व दे सकता हूँ। एक तरह से कर्व की वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं उस वैल्यू में 90%। और जैसे मैं इसे 0 पे लाना चाहूँ तो मैं सिंपली इस जो सर्कल पे राइट क्लिक कर सकता हूँ, तो ये एक तरह से सिंपल सा हो जाता है। इसके बाद में जैसे मुझे ये पॉइंट्स और क्रिएट करने हो तो वह कैसे करूँ, तो उसके लिए मैं इस लाइन के ऊपर कहीं भी अगर राइट क्लिक करता हूँ तो मैं एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ और उसको मैं ऊपर नीचे और साइड में मूव करा सकता हूँ। तो इन वो जो पॉइंट्स की वैल्यू है वो थोड़ा सा हिलाने पर ही काफ़ी चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक और उसकी वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और हम अलग को इसी तरह से एडजस्ट करते हैं जैसे यहाँ पे, और इसे जैसे 0 पे ले गया मैं, ठीक है, और इसको मैं आगे लेके गया और जैसे मूव हो गया तो मैं इस पर वैल्यू को पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ठीक है। इस तरह से ये जो ऑटोमेशन है आप किसी भी चीज़ का क्रिएट कर सकते हैं, और अगर इसे डिलीट करना हो तो सिंपली हम इस पर ऐसे करेंगे तो, लेकिन क्या है वो ऑटोमेशन क्लिक हमारी डिलीट नहीं होती, वो हम उसे दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। वो बेसिकली होता क्या है कि हमारे ये जो पैटर्न्स है इसके अंदर यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट होती है, उसमें ये ऑटोमेशन में हमारी बहुत सारी ऑटोमेशंस क्रिएट हो जाती हैं। और इसके अलावा हम इन ऑटोमेशंस को सेव भी कर सकते हैं इनकी सेटिंग्स को, और जैसे यहाँ से हम उसको जो है इसे जो ऑटोमेशन के स्टेट को हम सेव भी कर सकते हैं कहीं पे हमारे इसमें, ताकि हमें अगली बार उस ऑटोमेशन की जो भी सेटिंग है उनको चेंज ना करना पड़े इसके लिए, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से हम ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ऑटोमेशन आप जो है FL Studio में लगभग हर एक चीज़ का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं इसको अगर मैं जाऊँ ऑडियो क्लिप्स में, इस एम्प्टीनेस को मैं ये 1 नंबर FX स्लॉट पे अप्लाई करूँ और इसके ऊपर मैं जैसे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिवर्ब इफ़ेक्ट है, ठीक है, मैं वेट लेवल को बढ़ा के ये कर देता हूँ, तो इसका जो ये वाला है वैल्यू है इसको भी मैं ऑटोमेशन क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इस वेट लेवल का भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर इस हाई कट फ्रीक्वेंसी का भी मैं ऑटोमेशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं लगभग FL Studio में हर एक चीज़ का ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट कर सकता हूँ। और एक है जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करके ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करता हूँ तो वो जहाँ तक मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ तक ही वो क्रिएट हो जाता है, काफ़ी लंबी, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ इतने एरिया में क्रिएट हो, सिर्फ इतने में, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इस एरिया को सेलेक्ट करूँगा,
इसके बाद में अगर मैं जाके इस पर एक ऑटोमेशन क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी लेंथ का ही एक जो है ऑटोमेशन क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से हम एरिया को रिस्ट्रिक्ट करके भी कर सकते हैं। और जैसे अगर अब भी देखें आप, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। आप देख सकते हैं इस पर रिवर्ब इफेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है। कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जो है हम ऑटोमेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अभी इस जो पॉइंट की प्रॉपर्टी ये सिंगल कर्व है, अगर मैं डबल कर्व करता हूँ और फिर आप देखें तो ये देख सकते हैं डबल जो कर्व है वो इस तरह से क्रिएट होता है। इसके अलावा इसमें है जो सिंगल कर्व जो हमारा होता है, ऐड सिंगल कर्व है, होल्ड है। तो इस तरह से जैसे होल्ड में बेसिकली एक सिंगल वैल्यू ये यूज़ करता है, या तो 100% या 0%, वो भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो हम सिंगल कर्व से काम करते हैं जो हमारे काम आता है, या मोस्टली हम जो है डबल कर्व से काम करते हैं। इनके बारे में मैं आपको जो है एडवांस ट्यूटोरियल में बताऊँगा, जो कि जैसे ये पल्स है या वेव्स है। तो इसके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये बिगिनर्स है। तो आप इसमें ज़्यादातर जो है ये सिंगल कर्व जो है इसको ही यूज़ करें। सो ये था ऑटोमेशन के ऊपर। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक जो है वॉल्यूम को हम एक ग्राफ की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज़ देवेंद्र सिंह। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।